आदरणीय साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल वाइब्स पर। साथियों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि वेंडर ग्रुपिंग कैसे करें और वेंडर ग्रुपिंग के क्या फायदे हैं। तो आइए जानते हैं कि वेंडर ग्रुपिंग कैसे करें। इसके लिए आपको ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप कई सारे ऑप्शन देख पा रहे हैं। उनमें से आपको क्लिक करना है वेंडर के ऊपर। जैसे ही आप वेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक वेंडर की लिस्ट दिखाएगा जो आपने अभी तक वेंडर बनाए हैं। एक बार फिर आपको वेंडर के ऊपर क्लिक करना है तो 3-4 ऑप्शन और आप देख पाएंगे। उनमें से आपको क्लिक करना है वेंडर ग्रुपिंग के ऊपर। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ जिन जिन स्कूलों ने या जिन जिन ऑफिसेज ने ऑलरेडी ग्रुप बना रखे हैं उनकी लिस्ट आपको दिखा देगा। आपको भी इसी प्रकार से अगर ग्रुप बनाना है वेंडर का तो उसके लिए आप देख पा रहे हैं राइट साइड में प्लस का निशान दिख रहा है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी। यहाँ सबसे पहले आपसे स्कीम का नाम पूछेगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वेंडर का पेमेंट टाइप आपसे पूछेगा, इसमें आपको अदर्स को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ग्रुप नेम आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी इसका नाम रख सकते हैं ग्रुप का। तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं कि वेंडर आईडी, यहाँ आप उस वेंडर की आईडी भर सकते हैं या उसका अकाउंट नंबर भी आप भर सकते हैं जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने रेंडमली 3 अलग-अलग वेंडर सेलेक्ट किए हैं जो अलग-अलग ऑफिसेज के द्वारा वेंडर बनाए गए हैं। मैं उनको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने ग्रुप के अंदर जोड़ लेता हूँ। आप यहाँ वेंडर ग्रुप के अंदर आप अपने द्वारा बनाए हुए वेंडर को भी जोड़ सकते हैं और दूसरे लोगों के द्वारा बनाए हुए वेंडर को भी यहाँ जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ आपको उस वेंडर आईडी के अंदर उसका अकाउंट नंबर भर देना है। जैसे मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ उनके अकाउंट नंबर से सर्च करके। जैसे ही यहाँ अकाउंट नंबर फिल करेंगे तो नीचे उनका नाम यहाँ दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल यहाँ आपको दिखा देगा। एक वेंडर यहाँ हमने जोड़ लिया है। इसी प्रकार से दूसरा वेंडर हम जोड़ेंगे, उसके लिए यहाँ से हमें राइट साइड की तरफ इसको स्क्रॉल कर देना है और एक्शन के नीचे आप देख पा रहे हैं प्लस बटन है, यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो दूसरा वेंडर जोड़ने के लिए आपसे कहेगा और यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं दूसरे वेंडर का अकाउंट नंबर या उसकी आईडी आपको भरने के लिए वो कहेगा। तो दूसरे वेंडर की अकाउंट डिटेल मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूँ तो उसका नाम यहाँ दिखा देगा। इस नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आगे वेंडर का नाम, बैंक अकाउंट और बैंक नेम, आईएफएससी कोड, वो सारी चीजें यहाँ दिखा देगा। एक वेंडर और रैंडमली हम ले लेते हैं। यहाँ प्लस के निशान के ऊपर आपको जाना है। प्लस के निशान के ऊपर जाते ही थोड़ा लेफ्ट साइड में इसको स्क्रॉल करके और सेलेक्ट वेंडर में आपको उस वेंडर का अकाउंट नंबर भर देना है। तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। ये अकाउंट नंबर भरते ही नाम दिखाएगा, इस नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और वेंडर की डिटेल ऑटोमेटिकली उसके आगे फिल हो जाएगी। जैसे ही आप ये इस प्रकार से वेंडर को जोड़ लेते हैं, आपके वेंडर ग्रुपिंग के दौरान एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी आप वेंडर फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं और फिल करके आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इस वेंडर ग्रुपिंग लिस्ट में वो आपका ग्रुप भी दिखाना शुरू कर देगा
वेंडर ग्रुप नेम में यहाँ आप देख पाएंगे जो भी आपने नाम भरा था वो ग्रुप नाम यहाँ दिखाना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से ये वेंडर ग्रुपिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या फायदा है। देखिए, वेंडर ग्रुपिंग का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब हम कोई भी एक्सपेंडिचर करने के लिए वाउचर तैयार करते हैं सब प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाकर के, तो वहां आपको अगर ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं तो पूरे हरियाणा के वेंडर आपको नहीं दिखाएगा, यानी कि पेमेंट जो है किसी गलत व्यक्ति के खाते में जाने से आप बच सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि एक साथ आप कई वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं उसका क्या प्रोसेस रहेगा। वो प्रोसेस शुरू होगा जब आप कोई एक्सपेंडिचर के लिए वाउचर बनाएंगे। उसके लिए आपको पहले वाली वीडियो में आपने देखा भी था कि वाउचर कैसे बनाया जाए। आपको सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले आपको लिस्ट दिखाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कोई वाउचर क्रिएट कर रखा है तो, नया कोई वाउचर बनाना है तो सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है और नीचे आप देख पा रहे हैं क्रिएट बटन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा सेलेक्ट प्रोजेक्ट। यहाँ आपको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंडर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सेलेक्ट करते ही आगे आपसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पहले भी मैंने बताया कि जिस टाइप की पेमेंट आप कर रहे हो उसका आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फर्नीचर पेमेंट है तो फर्नीचर पेमेंट लिख सकते हैं। टीएलएम एंड स्टेशनरी है तो टीएलएम स्टेशनरी लिख सकते हैं। फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरियस पेमेंट्स। और इसके बाद नीचे टू बी पेड में वेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। वेंडर को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपसे पूछ रहा है कि सिंगल वेंडर को पेमेंट करनी है या बल्क में। सिंगल वेंडर को पेमेंट कैसे करें उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि एसएमसी बिल कैसे बनाएं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि एक साथ कई वेंडर्स को पेमेंट कैसे करें, तो उसके लिए हमें बल्क के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद वेंडर पेमेंट टाइप में आपको अदर्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेलेक्ट वेंडर ग्रुप में आपको उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है जो आपने बनाया है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लेने के बाद आपसे पूछ रहा है सैंक्शन नंबर। सैंक्शन नंबर आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते ही आप देख पाएंगे कि डाउनलोड वेंडर डिटेल। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल शीट डाउनलोड होगी और उसके अंदर वेंडर का डाटा मिलेगा। केवल वो ही वेंडर मिलेंगे इस एक्सेल शीट के अंदर जो आपने ऊपर ग्रुप सेलेक्ट किया है। उस ग्रुप में आपने अगर 10 वेंडर जोड़े थे तो इस एक्सेल शीट के अंदर 10 ही वेंडर दिखाएगा। फिलहाल मैंने 3 वेंडर जोड़े थे तो इस एक्सेल शीट के अंदर आपको केवल 3 वेंडर ही दिखाएगा। 3 वेंडर में से अगर आपको तीनों को पेमेंट करनी है तो आप तीनों को भी पेमेंट कर सकते हैं। 2 को करनी है तो 2 को भी कर सकते हैं। 1 को करनी है तो 1 को भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड एक्सेल। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सेल शीट जो है डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद यहाँ से आप इस एक्सेल शीट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सेल शीट ओपन होगी। इस एक्सेल शीट के अंदर नीचे आप देख पा रहे हैं टोटल 5 अलग अलग सीटें हैं। कंपोनेंट डिटेल, पेड टू डिटेल, वेंडर डिटेल। तो आप तीसरे नंबर वाली जो सीट है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा वो वेंडर की लिस्ट जो आपने इस ग्रुप के अंदर ऐड किए थे। इन तीनों में से आपको मान लिया जाए कि केवल ऊपर वाले 2 वेंडर को ही पेमेंट करनी है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों वेंडर के आगे जो ये वेंडर आईडी दिखाई दे रही है इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सीट नंबर 2 यानी कि पेड टू डिटेल यहाँ आ जाना है और वेंडर आईडी के अंदर यहाँ क्लिक करके
राइट क्लिक कर देना है और पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये वेंडर आईडी जो है यहाँ फिल हो गई है। इसके बाद यहाँ सीरियल नंबर आप 1 और सीरियल नंबर 2, यानी कि मेरे ग्रुप में से केवल 2 वेंडर को मैं यहाँ पेमेंट करने जा रहा हूँ। पहले वाले वेंडर को मान लिया जाए मुझे 150 पेमेंट करनी है, दूसरे वाले को मान लिया जाए मुझे 250 की पेमेंट करनी है, तो वो अमाउंट मुझे यहाँ फिल कर देनी। इसके बाद यहाँ आपको कंपोनेंट कोड लिखना है। वो कंपोनेंट कोड आपको मिलेगा इसी एक्सेल शीट की पहली शीट में। तो जैसे ही पहली शीट में आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बी वाले कॉलम में कंपोनेंट कोड लिखा हुआ है। यहां से इस कंपोनेंट कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके और आपको दूसरे नंबर वाली शीट में यहां कंपोनेंट कोड पेस्ट कर देना है। दूसरे वेंडर के अभी आगे कंपोनेंट कोड को पेस्ट कर देना है। इसके बाद एक चीज और आपको यहां फिल करनी है, वो फिल करनी है इसी एक्सेल शीट की पहली शीट में। जैसे ही यहां पहली शीट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट के कॉलम में, यानी कि एफ वाले कॉलम में आपसे पूछ रहा है एक्सपेंसेस टाइप। यहां आपको फिल कर देना है रेवेन्यू और इस फाइल को हमें सेव कर देना है। जैसे ही हम यहाँ सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये एक्सेल शीट जो है सेव हो चुकी है और इस एक्सेल शीट को हमें बंद कर देना है। इसके बाद उसी पोर्टल पर आप चले जाएंगे और आगे आपको दिखा रहा है चूज फाइल, यहां क्लिक कर देना है। जैसे ही यहां क्लिक करेंगे तो आपसे वो एक्सेल शीट अपलोड करने के लिए कहेगा जो आपने अभी अभी सेव की है। तो उसको हमें यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर वो मिल जाएगी और उस एक्सेल शीट को सेलेक्ट करके और ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उस एक्सेल शीट का नाम आप देख पा रहे हैं दिखा रहा है और उसके आगे व्यू बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे डिटेल जो है आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ चुकी है। 2 ही वेंडर इसने यहाँ दिखाए हैं। मेरे वेंडर ग्रुप में 3 वेंडर थे जिसमें से केवल मुझे 2 को पेमेंट करनी है, तो केवल यहाँ 2 ही वेंडर इसने दिखाए हैं। इसके बाद आगे अमाउंट भी उनकी दिखा दी है कि कितने कितने रुपए की पेमेंट उनके खातों में हमने करनी है। फिर हमें टैक्स डिटेल के अंदर आगे आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट का बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ क्लिक करके और ऊपर सेलेक्ट ऑल आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्लिक कर देना है और डिलीट बटन प्रेस कर देना है। आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट इट, तो आपको इसे यस पे क्लिक कर देना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दूसरे वेंडर के आगे भी सेलेक्ट बटन आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको क्लिक करना है और ऊपर सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना है। आपसे कहेगा कि रियली आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये डिलीट कर देते हो तो नेट पेबल अमाउंट आपके सामने दिखा देगा। इसके बाद थोड़ा नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो आपसे पूछ रहा है रीसेट या वैलिडेट। अगर आपको रियली इन वेंडर को पेमेंट करनी है तो आप इनको वैलिडेट करके और आगे वाउचर बनाने का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी है तो मैं इनको रीसेट कर देता हूं। तो आपने देखा कि वेंडर ग्रुपिंग क्या है और उसके क्या फायदे हैं। तो वेंडर ग्रुपिंग में हमने क्या किया था कि जिन जिन व्यक्तियों को हमें पेमेंट करनी है उनका हम एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं और एक साथ उनको पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा फायदा इसका यह था कि आपको पूरे हरियाणा के वेंडर नहीं दिखाएगा, केवल वो वेंडर आपको दिखाएगा जो आपने अपने ग्रुप में शामिल किए हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि वेंडर ग्रुपिंग कैसे करें और इसके क्या फायदे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे एक मोटिवेशन देने का काम करें। धन्यवाद साथियों।